सबके साथ 2.5 आ रहा है। हाँ 2.5 बाबू, मीटर। सब क्यों सबका 2.5 आ रहा है? कारण बताइए, इसके पीछे कारण क्या बाबू, सतीश बाबू? यस सर। क्या कारण है कि 2.5 आ रहा है? सब कट नहीं रहा है सर। हाँ, कट नहीं रहा है सर। अरे कट नहीं, हम ये सबका 2.5 क्यों आ रहा है? डाटा जो आपका है बाबू, आप लोग कंसेप्चुअल तो स्ट्रांग हो ही नहीं रहे हो। ये यहाँ 2.5, यहाँ 2.6 पे भी निकालोगे, 2.58 पे भी निकालोगे 2.5, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? सर क्योंकि ग्राफ में इक्वल किए हैं। हाँ, ग्राफ इक्वल किए हैं, और क्या कारण है बताइए? हम स्टार्टिंग से 10 बार बोल रहे हैं, ठीक है ना? ये तो और शिवम है जैसा शैतान है। बोलो जानवी। सर क्योंकि इसमें ना एक ऑड है और एक इवन है। नहीं बाबू, ऑड इवन आपको बता देते। ये 4 रॉड है कि बने है सर। बाबू आप लोग पढ़ाते पढ़ाते कॉल मत कीजिए, ठीक है ना? प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो आपको दूसरा नंबर मोबाइल हमको खरीदना पड़ेगा। एक कॉल करते हो तो दिक्कत हो जाता है ना। चलिए देखिए बाबू, सर बन गया। अच्छी बात है। सबका कितना है भाई लोग? 2.5। हाँ, स्पीड एट टी इक्वल टू 6 सेकंड पे निकालेंगे। टी इक्वल टू 6 सेकंड पे निकालेंगे बाबू। तो क्या निकालेंगे? स्पीड की वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे? स्पीड बराबर कितना करेंगे बाबू मेरे? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ चलो। डिस्टेंस करेंगे अपॉन क्या करेंगे बाबू मेरे? टाइम करेंगे, है ना? ठीक है सर। अब कहाँ 6 सेकंड है ना, तो 6 सेकंड पे उछल के जाओ। यहाँ आ गए तो यहाँ से बाबू आप लोग कहाँ जाओगे? यहाँ 6 सेकंड पे देखो दूरी कौन सा, ये दूरी है ना? तो ये दूरी कितनी है बाबू? 15 है ना? दूरी मेरी मेरे मेरे क्या 15 है ना बाबू? हाँ सर 15 है। तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस 15 हो जाएगा। और बाई कितना, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? 6 है, तो 6 हो गया। तो 15/6 को करोगे 3 से डिवाइड करो बाबू। इसको 3 से 2.5। हाँ, कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह बाबू आप 8 सेकंड पे भी निकालोगे। इसी तरह बाबू आप 8 सेकंड पे भी निकालोगे। जो नहीं बनाया वो लिख लो, जो नहीं बना पाए वो बना लो। तो ये क्या था बाबू? कंसेप्ट था। ग्राफ का क्या बाबू? कंसेप्ट है ना। नेक्स्ट बाबू, स्पीड एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड। जो नहीं लिखे बाबू लिख लीजिए। तो स्पीड मेरा कितना हो जाएगा सर? डिस्टेंस हो जाएगा सर, अपॉन क्या हो जाएगा बाबू मेरे? टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस अब टी बराबर 8 सेकंड पे कितना, यही दूरी होगा ना बाबू मेरे? तो ये दूरी कितना, ये दूरी इतना बराबर कितना? 20 है। अब बट्टा टाइम कितना है? 8 है। तो इसको भी कट करोगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, है ना? ठीक है बाबू। मतलब क्या, सभी पॉइंट पे निकाले, किसी भी पॉइंट पे आप स्पीड निकालो बाबू तो 2.5 सेकेंड आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है सर? हमको नहीं समझ में आया। इसलिए आ रहा है बाबू, जो आप घर से निकले ना, बाहर गए ना, तो आप मैंने आप यूनिफॉर्म स्पीड में गए, ठीक है ना? अभी आपने अपना कभी स्पीड तेज किया और ना अपना स्पीड कभी क्या किया बाबू? स्लो किया। एक कांस्टेंट स्पीड से आप अपने घर से निकले, ठीक है ना? ये सभी का सभी स्पीड क्या बाबू? सेम है ना? जो भी आए यहाँ 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 सभी का सभी क्या सेम है? मतलब जो भी आप चल रहे हो ना बाबू एकदम धीरे, मैंने अपना एक स्पीड, अगर आप तेज जा रहे हो तो आप तेज जा रहे हो, अगर आप स्लो जा रहे हो तो स्लो जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लिखिए जल्दी से, जो नहीं लिखे वो लिखिए, नहीं तो हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा किसका ग्राफ था बाबू? इनफॉर्म मोशन का था। अब हम लोग नॉन इनफॉर्म मोशन का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिए सक्षम बाबू? सक्षम? यस सर लिख लिए। बना था कि नहीं बन पाया? यस सर बन गया था। चलिए अच्छी बात। सब हमारे स्टूडेंट स्मार्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। चलिए, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। एकदम घर में बैठ के पढ़ रहे हो ठंडे में, नहीं कहीं जाने की जरूरत, नहीं कहीं से आने की जरूरत। आप लोग मानते हो बाबू कोचिंग भी जाते हो तो आधा घंटा तो जाने में,
उसके पहले फ्रेश होइएगा, ये 12 को काम रहता है। यहाँ उठिए पढ़िए। चलिए बाबू हम लोग अब नेक्स्ट करते हैं। अभी तक आपको हमने क्या बताया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका, इनफॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन का। अगर आप नॉन इन्फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, बताओ कौन बताएगी। जानवी नॉन इन्फॉर्मेशन क्या होता है बाबू, नॉन इन्फॉर्मेशन जानवी क्या है कि सर? चल गई। यस नॉन सर। इन्फॉर्मेशन, हाँ हाँ जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, अनिता अटेंडेंस पे चढ़ सर जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो कभी धीरे धीरे जाता है, कभी तेज से जाता है, उसी को नॉन हाँ बाबू, यूनिफॉर्म मोशन हाँ बाबू, बोलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ सही है, ठीक है ना, बताते इसी तरह से पूछेंगे, ठीक है ना। जो नहीं बताएगा उसका अटेंडेंस से एक स्टिक से हट जाएगा। हमको पीछे वाला पूरा कंसेप्ट कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए मूविंग बॉडी, ठीक है ना बाबू। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए, छोड़ो छोड़ो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन इन्फॉर्मेशन, ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बाबू नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। म्यूट कर लो बाबू, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लो, किसका ऐसे रह जाता है, म्यूट कर लीजिए बाबू मेरे। हेडिंग दीजिए बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, म्यूट कर सर लीजिए, आप किसका ग्राफ है। कहाँ लिखे हैं? अच्छा ठीक है, हाँ बाबू सही बात, सही आप बोले, बहुत अच्छी बात। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू, देखो मतलब सही से पढ़ रही है, ध्यान से पढ़ रही है ना। चलिए हेडिंग दीजिए। अब इसके में भी उसी तरह, किसका अनम्यूट है, रिस्का बाबू म्यूट कर लीजिए, रिस्का का तो हो गया, और किसका बच गया। चलिए किसी का तो बचा हुआ तब ना इतना साउंड आ रहा है ना। अन्यथा का भी म्यूट है, शिवम किसका अनम्यूट है बाबू, आप लोग अपना थोड़ा देख लीजिए तो किसका अनम्यूट है। मेरे में तो सभी को दिखा रहा है म्यूट। चलिए ठीक है। अब बाबू क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन इन्फॉर्मेशन है ना, नॉन इन्फॉर्मेशन। अभी तक आपको हमने इन्फॉर्मेशन का बताया, अब आपको हम क्या बता रहे हैं, नॉन इन्फॉर्मेशन का। तो इसी तरह बनाइए जैसे बनाए थे। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे बाबू, सीरियल नंबर लेंगे। SI बाबू क्या है, सीरियल नंबर है ना। ठीक है सर, अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले लेंगे बाबू, टाइम ले लेंगे, है ना। टाइम का यूनिट क्या लेंगे बाबू, सेकेंड ले लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे बाबू हम लोग क्या ले लेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे, है ना, डिस्टेंस ले लेंगे कि नहीं। डिस्टेंस का यूनिट क्या लेंगे बाबू, मीटर में लेंगे कि नहीं। इतना में मेरा ग्राफ आ जाएगा ना, हाँ आ तो जाना चाहिए, है ना। ठीक है बाबू, सीरियल नंबर 1, ठीक है ना बाबू। आप अपने घर से निकले, आपका एग्जाम्पल नहीं ले रहा है, आपको अपने घर से स्कूल जाना, तो आप घर से निकले, उस समय स्टॉप बच में टाइम क्या, 0। डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है, कुछ नहीं। घर से निकलोगे तो उस समय चलना शुरू करोगे तो 0 डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है बाबू, ठीक है। फिर बाबू आपने क्या कहा, फिर आप बाबू क्या किए, 2 सेकंड तक चले, है ना, 2 सेकंड तक चले बाबू। तो आपने कितना दूरी किया, मान लीजिए घर से बाहर निकल गए, 2 मीटर की दूरी डिस्टेंस कवर किया, ठीक है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट बाबू आप कितना चले, मान लो 2 है ना। नेक्स्ट बाबू आप कितना चले, 4 सेकंड चले, ठीक है ना। तो 4 सेकंड में बाबू आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। ये टेबल आपको जनरली दिया हुआ रहेगा, इस टेबल की सहायता से हमको ग्राफ ड्रा करना। 4th नंबर बाबू 2 3 5 सेकंड में बाबू, 5 सेकंड में मान लो आपने 6 मीटर कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट बाबू 7 सेकंड है। नेक्स्ट आप क्या 7 सेकंड ले रहे हो, तो मान लो आपने कितना कवर किया बाबू, 9 मीटर कवर किया, ठीक है। 9 तक जाएगा ना, चलो ठीक है। फिर बाबू क्या है, 6 सेकंड है, तो आपने 8वां सेकंड में, ठीक है ना, क्या क्या बाबू, 8वां सेकंड में आपने कितना कवर किया, 5 मीटर कवर किया, है ना। और ले लें, एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट बाबू, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप 10 मीटर कर लो, 10 मीटर में आपने कितना मीटर कवर किया, 2 मीटर कवर किया,
चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कैसे करना है, ठीक है। तो ये मेरा कैसा बाबू नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन माने कभी तो आप स्लो चले, कभी आप धीरे चले, कभी स्पीड चले, ठीक है ना। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्या बाबू, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, ठीक है। तो इसको ग्राफ बनाए बाबू, पहले कुछ नहीं करना है। चलिए ये मेरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका कितना हो गया बाबू, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस को अब देखो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो यहाँ आपको वैल्यू क्या दिया हुआ, यहाँ वैल्यू आपको टाइम में दिया हुआ, डिस्टेंस में दिया हुआ, ठीक है ना। तो आपको एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ आपको टाइम और डिस्टेंस है ना बाबू, सर तो हम लोग इसको फेयर में भी लिखेंगे। हाँ बाबू, इसको फेयर में भी लिखना। आप क्यों इतना मैंने ये बचने की कोशिश करते हो, जो भी बोर्ड पे पढ़ाएंगे सभी को फेयर में ही लिखना, ठीक है ना। बहुत एकदम बचने की कोशिश करती है ये सब, कि कब मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। ग्राफ तो में यहाँ बनाएंगे सर कि नॉर्मल शेयर में? नहीं, ग्राफ को ग्राफ में ही बनाना है, ग्राफ को ग्राफ में ही बनाना है। और ठीक? सर जो स्पीड निकाले वो उसको फेयर में बनाना है, फेयर वाले नॉर्मल कॉपी में बनाना, फेयर वाले फिजिक्स के फेयर में लिखना है। और सर दवाई तो पूछ रहे थे, इसको ग्राफ में बनाना है कि फेयर में? इसको ग्राफ में बनाना है, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड निकालना है उसको फेयर में लिखना है। हाँ तो और कुछ? चलिए ठीक है। हाँ बाबू, तो हम आपको, चलिए हम आपको क्या कह रहे थे बाबू, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है ना। तो आपको एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ टाइम क्या है बाबू, स्पीड टाइम है ना, टाइम और डिस्टेंस है ना। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो। तो हम लोग को कन्वेंशन है बाबू, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, टाइम को लिया। एक्स एक्सिस पे क्या लिया बाबू, टाइम को लिया। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया बाबू, डिस्टेंस लिया, ठीक है ना। आपको ये दिखाना पड़ेगा। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे बाबू, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे बाबू मेरे, डिस्टेंस लेंगे, है ना। ठीक है सर, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू आपको वैल्यू दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैल्यू इस तरह से लीजिए बाबू कि मेरा क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मेरा आ जाए आराम से, है ना। तो आप 1 से पहले तो ये जो जहाँ कट करेगा वो मेरा कितना होगा, 0 0 होगा, है ना। जो कट करेगा वहाँ 0 0 तो जानते हो। अब आप बाबू 1 2 3 4 5 6 7 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और बाबू आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 से स्टार्ट करोगे तो इधर आपके पास 10 ब्लॉक होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ 1 स्टार्ट करेंगे तो 2 3 4 5 10 ब्लॉक होना चाहिए। अगर आपके पास 10 ब्लॉक है तो 1 से स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं है तो बाबू आप लोग क्या 2 से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ इतना दूरी को 2 मान लेते हैं, इतना को 4 मान लेते हैं, इतना डिस्टेंस 6 मान लेते हैं, इतना को 8 मान लेते हैं और इतना को 10 मान लेते हैं, है ना। ये बाबू 2 4 6 क्या सेकेंड है, टाइम किसमें बाबू मेरे, सेकेंड में। चलिए यहाँ पे बाबू यहाँ पे बाई एक्सिस देखिए, तो बाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस माना, डिस्टेंस माना। तो डिस्टेंस मेरा मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, 9 तक जा रहा है, ठीक है ना। 9 तक जा रहा है ना बाबू, ठीक है। तो 9 तक जा रहा है तो हम लोग डिस्टेंस आप कुछ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। लेकिन आप मान लो 2 से स्टार्ट करोगे तो हमेशा ये दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इतनी दूरी को 2 मान लेते हैं, इतनी दूरी को 4 मान लेते हैं, इतनी दूरी को 6 मान लेते हैं, इतनी दूरी को 8 मान लेते हैं और इतना दूरी को 10 मान लेते हैं मीटर में। हमने देखो शांति से सुनो बाबू, हमने 2 से स्टार्ट किया, आप चाहो तो 1 से स्टार्ट करो। तो 1 यहाँ लोगे तो यहाँ आप 2 लोगे, यहाँ 3 लोगे, यहाँ 4 लोगे, यहाँ 5 लोगे, यहाँ 6 लोगे, यहाँ 7 लोगे, यहाँ 8 लोगे, यहाँ 9 लोगे, ऊपर तक 10 लोगे, है ना। आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते। हमारे पास स्पेस कम है बाबू, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है ना। आप 1 से भी स्टार्ट करोगे तो थोड़ा और क्या जाएगा, ऊपर तक जाएगा। 3 से स्टार्ट करोगे तो और थोड़ा नीचे आएगा, 3 6 9 8, है ना, इस तरह से। इतना बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे जब ये आप टेबल बना लिया ना, 3 6 9 8 थोड़ी ना होगा, 3 6 9 12 ना होगा। हाँ बाबू 3 6 9 12 होगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात, ठीक है बाबू। अब बाबू क्या करो, कोऑर्डिनेट वैल्यू को इंडिकेट करो, ठीक है ना। ठीक है, ये मेरा आपका एक्सिस बन गया ना, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू को इंडिकेट कीजिए, तो कीजिए बाबू। देखो पहले क्या है 0 0, तो 0 0 तो मेरा यही होगा ना। चलिए, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या है, 2 है 4 है, तो टाइम 2 सेकंड है, तो टाइम 2 सेकंड तो यहाँ सर। और डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो टाइम 2 सेकंड पे डिस्टेंस मेरा कितना है बाबू, 2 है ना। तो 2 तो मेरा यहाँ है ना, तो इसको ऐसे ऊपर लेके जाइए, इसको यहाँ ऐसे लेके जाइए, तो कुछ यहाँ पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आ रही है, कितना आसान है, एकदम चटनी सा है, एकदम चटनी है बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या 4 सेकंड है, तो यहाँ ये मेरा टाइम है, तो टाइम 4 सेकंड कहाँ, यहाँ है। और बाबू क्या डिस्टेंस 5 मीटर है, तो 4 सेकंड को ऊपर उठाइए, 5 जाइए, 5 जाइए।
तो ये 6 है और ये 4 है, 4 और 6, तो 5 इसी के बीच में ना कन्हू आएगा बाबू मेरे, इसी के बीच में ना 5 आएगा, 4 6 के बीच में ना। तो ये 4 हो गया बाबू, 5 पे जाइए 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 जाइए, कुछ यहाँ से ऐसे उठाइएगा तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा बाबू मेरे। ठीक है सर, किसी को दिक्कत है तो पूछिए। नेक्स्ट बाबू आपको क्या कह रहा है, 5 सेकंड कह रहा है, 5 पे 6 है, तो 5 सेकंड मेरा कहाँ होगा, 4 और 6, तो 4 6 में ना के बीच में ना 5 होगा बाबू, मिडिल में। तो यहाँ पे मान लो आपका कितना 5 है ना, 5 है, और 5 पे बाबू डिस्टेंस कितना है 6 है, तो 6 मीटर यहाँ से ऐसे उठाइएगा और यहाँ से ऐसे कीजिएगा तो कुछ पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा। ग्राफ में कीजिएगा बाबू, आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा, हमारे पास एग्जैक्ट स्केल पे नहीं ना बना रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू क्या है, 7 है। नेक्स्ट बाबू आपका क्या है, 7 है, तो T7 क्या है, सेकंड है, तो 7 पे जाइए। सर तो आपका 6 वीडियो 8 रुक गया। रुकना तो नहीं चाहिए, चल नो तो रहा सर है। नहीं रुका है। नो सर नहीं रुका है। हाँ बाबू चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट बाबू आपका कितना है, 7 सेकंड है, तो T बराबर 7 सेकंड कहाँ है, 2 4 यही ना 7 होगा, 6 8 के बीच में, हाँ सर यही होगा। और 7 सेकंड पे कितना है, 9 है, तो 9 कहाँ होगा, 8 9 के बीच में। तो यहाँ से बाबू, यहाँ से यही ना 9 होगा बाबू मेरे, एकदम पहले समझ जाए, यहाँ से ऐसे कीजिए और ये 7 ऐसे कीजिए, जहाँ पे मान लो यहाँ पे मिल गया, है ना, तो ये पॉइंट हो गया, है ना। ठीक है, ये सब लाइन हमको ड्रा नहीं करना, आपके ग्राफ में ऑलरेडी ड्रा रहता, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, T बराबर क्या है, 8 सेकंड है, तो 8 सेकंड से क्या 5 है, तो T बराबर 8 सेकंड है, तो 8 सेकंड ये, अब 5 मीटर है, तो 5 4 5 के बीच में होगा बाबू, तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा, इसी पॉइंट के पैरेलल में हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बाबू क्या, T बराबर 10 सेकंड, 10 सेकंड पे 2 है, तो 10 सेकंड पे ये 10 है, तो डिस्टेंस 2 आपको क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये सब सारे पॉइंट को मिलाइए, तभी आपका ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा। तो देखो कैसे मिलाना है, ज्वाइन कैसे करना बाबू, इसको इससे ज्वाइन कीजिए, यहां से इसको ज्वाइन कीजिए बाबू, इसको ज्वाइन कीजिए, है ना, सभी पॉइंट को ज्वाइन कीजिए बाबू मेरे। ठीक है, उसके बाद इसके बाद मेरा कौन सा पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आया ना, तो इसको फिर ज्वाइन कीजिए, ये वाला पॉइंट आया, और उसके बाद फिर इसको ज्वाइन कीजिए। तो यही बाबू क्या हो गया, ग्राफ हो गया, किस कारण। तो इस ग्राफ से आपको हम म्यूट कर लो बाबू, इस ग्राफ से हमको क्या कंक्लूजन पता चला, ये जो ग्राफ है बाबू स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। कैसे नहीं स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक तो सीधा, उसके बाद क्या हो गया, तिरछा हो गया। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है बाबू, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन नहीं आता, स्ट्रेट लाइन नहीं आता, लेकिन जो यूनिफॉर्म मोशन होता है बाबू उसका जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए बाबू, समझ में आया इसका, कौन कौन चला गया जी। यस सर समझ में आ गया। गई कौन, जानवी गई, अच्छा जानवी गई, जानवी गया, और वो 3 स्टूडेंट, तेरा था ना, एक और कौन भाग गया, जानवी और एक वो है ना प्रयास है, सक्षम शिवानी तो सर, है, अच्छा शिवानी एक है, 3 बज गई, चलिए ठीक है। जान के बाद जानवी आ मुझे गई। सब प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्या हुआ उसके साथ बाबू, शिवानी के साथ, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे भाग गए गुस्सा में। अरे तो आप उसको थोड़ा ज्यादा टॉर्चर करते हो, थोड़ा कम टॉर्चर करो, ठीक है ना, सिस्टर है तो सर। ठीक है, लड़ाई। हाँ बाबू, भैया ना मेरे फोन से हॉटस्पॉट लेके पढ़ रहा था ना, तब मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम बोले कि हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, तुम पढ़ लो अभी। सर तो आज पापा सवेरे चल गए तो क्या करते हैं। अच्छा बाबू चलिए ठीक है, दोनों में बात, चलिए लिखिए। नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था सर। हो सकता है, चलिए ठीक है, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। एक क्वेश्चन देते हैं, बना के लाइएगा, उसके बाद फिर होमवर्क बनाना, हमको होमवर्क चेक करना है सब। समझ में आया शिवांगी, चलिए ठीक है। जानवी आपका वीडियो क्यों बंद रहा था बाबू, आपका मैं शायद पता नहीं आपको हम क्या कहें, हमको समझ में नहीं आता है।
शिवांगी बोल रही है उसका साउंड नहीं आ रहा है। शिवांगी बोलती है उसका साउंड नहीं आ रहा है। शिवांगी शिवांगी बाबू बोल रहे लेकिन उसका साउंड नहीं आ रहा है। सर ब्लूटूथ या हेडफोन नहीं लेकर गई होगी। टेंशन में है वो। लिख लिए अन्यसा, लिखी बाबू, अन्यसा बाबू, अन्यसा लिख लिए। चलिए अच्छी बात है। किसको किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आया तो पूछिए, नहीं तो होमवर्क दे रहे हैं। चलिए ठीक है। सर एक सेकंड रुक जाइए। लिखिए जल्दी जानवी। आपका वीडियो क्यों इतना कंप्लेन आता बाबू? काहे आप इतना वीडियो बंद रखते हो जानवी? परेशान सर हो गए मेरा आप। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नहीं चल रहा था, नहीं आ रहा था वीडियो। वायरल कर रहे थे तो एरर कोड ये सब आने लगा था। अच्छी बात है। चलिए जल्दी लिखिए। 2 गो होमवर्क देते हैं, बना के लाइएगा। ग्राफ ड्रा करके लाइएगा, है ना? नेक्स्ट बाबू। सर वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा? हाँ बाबू, नाना यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है ना? नाना यूनिफॉर्म रहेगा। वो आप ग्राफ ड्रा करोगे ना तो अपने पता चल जाएगा। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से कोई मतलब, आप ग्राफ ड्रा करोगे तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 0 सेकंड बाबू, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है। डाटा भी आपका चेंज कर देते हैं। आप लोग हो शैतान, उसी को छाप लोगे। 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर। हाँ बाबू, ये होमवर्क है। चेक नहीं करेंगे? क्या नशा बाबू? सर होमवर्क नहीं चेक करेंगे? करेंगे बाबू, करेंगे करेंगे। आज बनाई हो, देखो अन्यथा जिस दिन बनाती है ना, आज सबसे पहले आप ही का करेंगे बाबू। अन्यथा बनाते हैं तो बहुत प्यार से बोलती है ना, चेक करेंगे। लिखिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 हम इधर लिख ही देते हैं। शैडो बन रहा होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 सीरियल नंबर, ऐसे हम इसी में इरेज करते हैं ना, लेकिन चलो छोड़ो। ये बाबू क्या है? टाइम है। और ये बाबू आपका क्या है? डिस्टेंस है ना। चलिए 1 2 दिख रहा है ना सभी को? हाँ दिख तो रहा है, हमको भी दिख रहा है। 4 5 6 और डाटा लीजिए, एक साथ ले लीजिए, है ना। चलिए ठीक है बाबू मेरे। 0 से स्टार्ट कीजिए और 3 सेकंड से मूव कीजिए। 3 पे 3 मीटर बाबू, और 4 पे 6 मीटर, और 5 सेकंड के बाद बाबू 7 मीटर, 3 4 7 सेकंड पे बाबू 10 मीटर, और फिर 9 सेकंड पे बाबू 5 मीटर, और फिर बाबू 10 सेकंड पे 2 मीटर। दो होमवर्क है बाबू। बन जाएगा ना सक्षम बाबू? सक्षम बाबू ये तो बन जाएगा। क्लास करने में मजा आ रहा है? इंटरेस्ट होना चाहिए बाबू। क्लास करने में इंटरेस्ट रहेगा तभी आपको क्लास समझ में आएगा, ठीक है ना। क्लास भी इंटरेस्टेड क्लास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए टीचर पढ़ाए, लेक्चर दिया, चल गए, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस तरह से नहीं होता पढ़ाई बाबू। कैसे स्कूल में होता है, कोचिंग में?
जाता है स्टूडेंट पीछे बैठता है, बीच में बैठता है, अपना टीचर आया पढ़ा है, हाँ जी बना जी, कोई उतना सर मतलब सर तुम कौन सा स्कूल से आए हैं? ये कौन बोल रहा है? ऋषभ बोल रहा है बाबू, किस शिवम है? आप तो, आपका भी स्कूल डिसाइड नहीं हुआ अभी, और सोचिए। सर कल सक्षम कौन सा शिवानी स्कूल भी से हमसे आया? पूछ रही थी, कल शिवानी भी हमसे पूछी थी। हाँ बाबू, वो सबको स्कूल चेंज करना है दोनों को, शिवम और शिवानी को चेंज करना है। देखो ना बाबू, देखो सरस्वती विद्या मंदिर में देखो ना, और किसी गार्जियन से पूछो पढ़ाई होता है सरस्वती में, नहीं तो फिर डीपीएस में देखना, और तो बाकी कोई स्कूल है नहीं। शांत जोसेफ बोल रहे हैं सर। शांत जोसेफ में ये पढ़ता है, इससे बात कर लेना। तो ये क्या है? कौन सा? प्रयास पढ़ता है, उससे सक्षम से पूछ लेना, ठीक है ना? सक्षम आप किस में पढ़ते थे बाबू? सक्षम बाबू सर लाल क्लास वो प्रयास सर शांत जोसेफ में वही पढ़ता। तो हमको लग रहा था सर। सक्षम तो मेरे साथ ही पढ़ता था। अरे नहीं, प्रयास एक और जो हेल्दी वाला लड़का नहीं है, वो शांत जोसेफ में पढ़ता है ना सक्षम बाबू। वो नहीं सर, सक्षम बोला ना सर, सक्षम बोला ना कि हम लाल क्लास में पढ़ते थे, तो मेरे साथ ही वो पढ़ता था सक्षम। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो ना प्रयास पढ़ता है संत जोसेफ में। उससे पूछ लेंगे। हो गया हाँ सर। पूछ ले, कल क्लास आएगा ना? हाँ बाबू हो गया, ठीक है ना? मिल जाएगा सबसे अच्छा स्कूल। चलिए हो गया बाबू, अब ठीक है ना? जिसको कौन जाएगा उसको सतीश को जाना, बाकी होमवर्क दिखाइए, कौन दिखाएगा? चेक करो बाबू, शिवम बाबू सबका होमवर्क चेक करो। सर हम अभी तो पढ़ता है जोसेफ में। पहले उसका देख लेते हैं, सबसे प्यारी डॉल। बाबू आ जाओ, अन्य बाबू। हाँ ऋषभ बाबू, आप क्या बोल रहे थे? तो हम ही पढ़ते थे जोसेफ में। आप भी संत जोसेफ में पढ़ते हो? हाँ